तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका M2 का सैम्पल पेपर होने वाला है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब यहाँ पे मैं आपको मोस्ट टॉप हाई प्रायोरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इन टॉपिक्स को देखिएगा। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के एक एग्ज़ाम हो चुका है, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो चुका है, एंड जिनका M1 का बैग था उनका हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ए बी पार्ट करके, तो सेम पैटर्न पे हम लोग भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट देते हैं एंड सैम्पल पेपर अलग से देते हैं। तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 का ए, तो देखो यहाँ पे लेबनीज लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन पूछा गया। तो भाई देखो, लेबनीज लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन आप प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, एंड नाउ अब आगे मूव करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज लेबनीज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज मतलब लेबनीज लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन, एंड फर्स्ट का भी इज सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सेकंड का ए नंबर का देखते हैं, हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखो ये एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो भैया ध्यान से देखिएगा कि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। बोले तो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए एंड बी, एंड क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट टर्म। फिर दूसरा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कॉची एंड लेजेंडरीज बोलते हैं। ठीक है, सो देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची एंड लेजेंडरीज कर लीजिएगा। एंड नाउ अब बात करते हैं किसकी, यूनिट नंबर 3 की। तो देखो भाई, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये 100% 14 मार्क्स में कभी कभार पूछ जाता है, और मे बी हो सकता है देखो 7 मार्क्स में तो हाँ हमेशा ही आता है, एंड आता आ रहा है पिछले बार से भी। तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप लोगों से बन जाए, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है अगर ये 14 मार्क्स में आता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 3 का बी, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पावर सीरीज एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, जो कि लेजेंडर पॉलिनोमियल एंड देयर प्रोडक्ट। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है वेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड देयर प्रॉपर्टी। तो देखो इसके न्यूमेरिकल भाई करने हैं आपको। ठीक है, थ्योरी मत करके चले जाना कि भैया थ्योरी बोल दिया आपने। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं आता है, एक दो की चीज़ें पूछ सकता है थ्योरेटिकल, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल पेपर आता है मैथमेटिक्स से। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पीडीई एंड होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, 6 का ए क्या है, एनालिटिक फंक्शन एंड कॉचे रहमान इक्वेशन। ठीक है, फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये। ठीक है, सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसा है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया, एंड एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रहमान इक्वेशन ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स पोल एंड रेसिड्यू। ठीक है, नाउ सेकंड 7 का रेसिड्यू थ्योरम्स एंड इवेल्यूशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आई होप आपको ये भी बन जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फिर क्वेश्चन 8 का भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, मैक्सवेल हो गया, ग्रीन्स हो गया, स्टोक्स हो गया, कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। सो ये आपका सैम्पल पेपर था। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ ले लो, मैं एक बारी इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बार बार वीडियो पे आना नहीं पड़ेगा। सो सकते हो, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड अब आप इस पेज पे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि भैया अब जाके आप प्रिपरेशन पढ़ाई शुरू कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।